नमस्ते दोस्तों, आशा करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हिंदी का काव्य खंड जिसे गुरु नानक ने लिखा है उसको आज पढ़ेंगे। उसका नाम है देखिए टेंशन। ये क्या है? काव्य खंड है। क्रैश कोर्स में मेन पॉइंट पढ़ाया जाता है। चलिए अब मेन पॉइंट पढ़ाते हैं। अगर चैनल पर नए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि स्टार्ट कर देखिए ये क्या है। काव्य खंड है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्म। क्या है? राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्म, यानी राम के बिना जन्म लेना व्यर्थ है। जो नर दुख में दुख ना माने, यानी जो नर है वो दुख में दुख ना माने। ये क्या है? ये सब मोह माया है। चलिए अब लेखक देखिए। लेखक कौन है? गुरु नानक। लेखक कौन है? गुरु नानक। राम बिनु बिरथे जगी जन्म का लेखक कौन है? गुरु नानक। इसके बाद अब देखिए लेखक का जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी में। काम 1469 ईस्वी में। गांव का नाम क्या था? गांव का नाम था तलवंडी। गांव का नाम क्या था? तलवंडी। तलवंडी ग्राम। लाहौर क्या था? लाहौर था जिला। लाहौर क्या था? जिला। इसका लाहौर जिला पड़ता था। उसके बाद गुरु नानक के माता का नाम था तृप्ता देवी। गुरु नानक के माता का नाम था तृप्ता देवी। गुरु नानक का मृत्यु कब हुआ था? 1539 ईस्वी में। 1539 ईस्वी में मृत्यु हुआ था। और ये मृत्यु हुआ तो वो पहला शब्द इसका क्या निकला था? यानी अंतिम शब्द उसको अंतिम शब्द क्या निकला था? वाहे गुरु। क्या निकला था? वाहे गुरु। उसके बाद है पिता का नाम, यानी गुरु नानक के पिता का नाम क्या था? गुरु नानक के पिता का नाम था कालू चंद्र खत्री। क्या नाम था? कालू चंद्र खत्री। इसके बाद ये क्या? कालूचंद्र खत्री। इसके पत्नी का नाम था सुलक्ष्मी। क्या नाम था? इसकी पत्नी सुलक्ष्मी था, लक्ष्मी देवी। क्या नाम? सुलक्ष्मी देवी। इसके बाद राम नाम के बिना प्राणी विष के समान, यानी राम नाम के बिना प्राणी क्या है? विष के समान है। राम नाम के बिना प्राणी विष के समान है। समझ गए? सही बात है। और जब पूछा जाएगा देख क्या राम नाम के बिना विष के समान है, इसलिए तो बताइए दिए। इसके बाद देखिए अब ये है न पाकिस्तान में गुरु नानक साहब अब कहाँ पढ़ते हैं? ननकाना साहब अब ये कहाँ पढ़ते हैं? अब ये पाकिस्तान में पढ़ता है। कहाँ पढ़ता है? पाकिस्तान में। इसके बाद गुरु नानक किस भक्ति के कवि थे? तो निर्गुण भक्ति के थे, यानी दिखावा नहीं। जो हम पूजा करने जाते हैं, यहाँ पूजा करते वहां पूजा करते, मन से अपने अंदर ही अंदर, उसे ही कहते निर्गुण भक्ति। कौन सा भक्ति करते थे? निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति करते थे। और ये क्या है? आशा दीवार गुरु नानक की रचना। ये क्या है? आशा दीवार। ये क्या है? ये VVI है ऑब्जेक्टिव के लिए। क्या है? आशा दीवार गुरु नानक की रचना है। क्या है? आशा दीवार गुरु नानक की रचना है। इसके बाद सोहिया भी है, जेजुनम भी है, और क्या है आखिर में ये तो बताइए। इसके बाद है गुरु नानक पंजाब के अलावे, और यानी जो है गुरु नानक पंजाब के अलावे किस भाषा में कभी ये जो लिखा है ये लिखते थे? किस भाषा में लिखते थे? तो पंजाबी और हिंदी भाषा में लिखते। किस? पंजाबी और हिंदी भाषा में लिखते थे। इसके बाद देखिए इसके बाद है गुरु नानक सिख के प्रवर्तक, यानी पूछा जाएगा गुरु नानक किस धर्म के प्रवर्तक थे? तो कहिएगा सिख धर्म के प्रवर्तक थे। किस धर्म को? सिख धर्म के प्रवर्तक थे। उसके बाद है क्या थे? सिख धर्म के। उसके बाद गुरु नानक ने क्या लिखा? गुरु नानक ने इस कविता के यानी इस कविता में किसके बारे में चर्चा किया? ब्राह्मण के बारे में इसमें चर्चा किया गया है। इसके बाद है रही रास गुरु नानक की ही। ये जो रही रास है ये भी गुरु नानक का ही रचना। ये भी क्या? ये भी ये है रही रास। उसके बाद है बाबर मुगल सम्राट से गुरु नानक की भेंट हुई थी, यानी पूछा था गुरु नानक की भेंट किससे हुई थी? बाबर जो था वो मुगल सम्राट था, उससे ही गुरु नानक का भेंट हुआ था। उसके बाद देखिए गुरु नानक के पद पंजाबी मिश्र ब्रज भाषा में, यानी गुरु नानक जो ये कवि ये जो लिखा है क्या ब्रज भाषा में लिखा जाता था। किसमें लिखा गया था? ब्रज भाषा में। ब्रज भाषा में लिखा गया। समझ गए? इसके बाद गुरु नानक के बाद उसके बाद देखिए सोहिलिया जेजुनम और ये क्या? आशा दीवार आदि गुरु नानक के रचना क्या है? ये सब प्रमुख है। 2 नंबर कभी कभी ये जो है ना इसका ये 2 नंबर में भी पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा। और इसके बाद गुरु नानक ने निर्गुण ब्राह्मण की भक्ति की प्रचार, यानी पूछा जाए गुरु नानक किस धर्म के प्रचार किया था? निर्गुण भक्ति की प्रचार किया। क्या? निर्गुण भक्ति मार्ग प्रचार किया। उसके बाद राम क्या है? राम के बिना जन्म लेना व्यर्थ है, यानी राम नाम के बिना जन्म लेना व्यर्थ है। इसके बाद है
उसके बाद है गुरु नानक के पद में प्रेम एवं भक्ति मिलती है। क्या गुरु नानक के पद में क्या मिलती है? गुरु नानक के पद में प्रेम और भक्ति मिलती है। गुरु नानक के जो पढ़ेंगे ये उसमें प्रेम और भक्ति मिलती है। उसके बाद गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह कब हुआ था? गुरु नानक पूछा जाए गुरु नानक के रचनाओं का संग्रह कब हुआ था? 1640 में। कब हुआ था? 1640 में गुरु नानक की रचनाओं का हुआ था संग्रह। उसके बाद है गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह इस सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब यानी गुरु नानक का जो ये रचना था, जो रचना किया था वो क्या अब सिख धर्म में किस नाम से जाना जाता है? गुरु ग्रंथ साहिब। क्या नहीं, गुरु ग्रंथ साहिब नाम से जाना जाता है। उसके बाद गुरु नानक के पिता जी यानी गुरु नानक के जो पिताजी थे वो गुरु नानक पूछा जाएगा अगर गुरु नानक के पिताजी कौन क्या थे तो वो एक व्यापारी थे, और गुरु नानक के पिताजी व्यापारी थे तो वो भी वह चाहते थे कि गुरु नानक भी उसके ही जैसा व्यापारी बने, लेकिन गुरु नानक व्यापारी नहीं बने। उसके बाद गुरु नानक देव जी रचनाओं संग्रह सिख धर्म के 5वें गुरु यानी जो ये जो गुरु नानक जी जो थे ये जो रचना किए थे, जो भी रचना की उसको क्या किया? सिख धर्म के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव क्या थे? गुरु अर्जुन देव ने इसके रचनाओं का संग्रह करके क्या बनाया? गुरु ग्रंथ साहिब। ये क्या है? ये गुरु ग्रंथ साहिब ये किसने बनाया था? गुरु ग्रंथ साहिब अर्जुन ही देव बनाया। किसने बनाया था? अर्जुन देव। और अर्जुन देव 5वें गुरु थे। क्या थे? 5वें गुरु थे। 5वें गुरु। इसके बाद ये जो है इसका जन्म याद रखना है, इसका मृत्यु भी याद रखना है। इसके बाद है इसके पिता का क्या है? कालूचंद खत, ये पूछा जाता है। इसके बाद रविदास गुरु नानक की रचना है कब? ये तो पढ़ा दिया। अब इसको अपना से एक बार अच्छा से पढ़ लेना है। क्वालिफिकेशन पर लिख लीजिए। इसको क्या करना है? इसको अपना से अच्छा से पढ़ना है। क्यों कराएंगे? ठीक है, इसको अच्छा से पढ़ना है। अब एक खंड इसमें लिखा है गुरु नानक ने, काव्य का नाम है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा जो नर दुख में दुख ना माने। इसका ऑब्जेक्टिव करेंगे। चलिए ऑब्जेक्टिव आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है सिख धर्म का प्रवर्तक किसने किया था? गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेवर बहादुर, गुरु अर्जुन। तो ये हो जाए गुरु नानक। ये आंसर हो जाए गुरु नानक। इसे क्या होगा आंसर? ये गुरु नानक। यह दूसरा नंबर। दूसरा नंबर है गुरु नानक का जन्म स्थान है। ए में नंदा ग्राम, बी में तलवंडी ग्राम, सी में गुरु ग्राम और डी में क्या है? डी में है बेलस्टंट ग्राम। इसका क्या हो जाएगा? तलवंडी ग्राम यानी बी। क्या होगा? बी तलवंडी ग्राम। बी हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर में है गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ जाता है? यानी गुरु नानक का जन्म स्थान कहा जाता है? गुरुग्राम, गुरु साहेब, नानक ग्राम, ननकाना साहेब। तो ये क्या? ननकाना साहेब। डी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर में है गुरु नानक के पिता थे धीरन बंधु खत्री, बुलर चंद खत्री, सी में कालूचंद खत्री, डी में दयालन चंद खत्री। इसका क्या हो जाएगा? सी कालूचंद खत्री। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 5 में गुरु नानक के माता का नाम क्या था? सीता देवी, कृपा, सीता, अनुराधा। इसका नाम था सीता देवी। ये आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं। सिख धर्म के प्रवर्तक थे बंद वैरानी, गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह। कितने थे? गुरु नानक थे। बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर में किस मुगल सम्राट को गुरु नानक किससे भेंट यानी गुरु नानक को किस मुगल सम्राट से भेंट हुआ था? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, बाबर। किससे हुआ था? बाबर। डी आंसर हो जाएगा बाबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरु नानक की रचना का संग्रह किसके द्वारा किया गया? गुरु नानक की रचना का संग्रह किसके द्वारा किया गया? गुरु गोविंद सिंह, वंतरवेरा, गुरु अर्जुन देव, ज्ञान देव। तो इसका आंसर होगा सी गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते इसमें है गुरु नानक देव जी की रचनाओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? इसका रचना किस नाम से प्रसिद्ध है? क्या है? साहिब ग्रंथ, गुरु साहिब ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथावली। इसका आंसर हो जाएगा सी गुरु ग्रंथ साहिब। क्या? गुरु ग्रंथ साहिब। सी आंसर हो जाएगा सही। चलिए आगे बढ़ते हैं।
10 नंबर में है गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किस वर्ष किया गया था। आप सब कमेंट कीजिएगा आप ये 10 में कितना सही करते इतना तक में। 1603 ईस्वी, 1604 ईस्वी, 1605 ईस्वी, 1606 ईस्वी। इसका आंसर हो गया बी 1604 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है गुरुदेव, गुरुदेव ने क्या कहते हुए प्राण दिए, यानी गुरुदेव ने क्या कहते प्राण दे, हे गुरु, वाहे गुरु, हे ईश्वर, वाहे गुरु कहा था, वाहे गुरु बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 में है गुरु नानक के जगत का सार किसे कहा जाता है। धन जन धन, संसार सुख, पूजा पाठ, हरि कीर्तन को खाता है, हरि कीर्तन को खाता है गुरु नानक। आगे बढ़ते हैं। 13 में है इसके बिना संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। यश के बिना, दान पुण्य के बिना, तीर्थयात्रा के बिना, भगवान नाम के बिना, भगवान नाम के बिना दी होगा। आगे बढ़ते आगे है ब्राह्मण का निवास स्थान है मंदिर, जंगल, तीर्थ, संत हृदय होता है ब्राह्मण का निवास। चलिए आगे बढ़ते। लिखा है 15 में महियल का मानक आधुनिक शब्द है महान आत्मा, महान मानव, धरती, पहाड़। इसका क्या हो गया धरती, मही का अर्थ होता है धरती, सी राइट आंसर क्या है, सी राइट आंसर। चलिए आगे स्वर्ण में वाणी कब किसके समान हो जाती है, तो कड़वी बात बोलने पर, राम नाम स्मरण के बिना, कौशन की भाषा, मौलन, राम नाम के बिना। इसका आंसर बी एकदम सही आंसर। 17 में हरि रस इसे कहा गया है। वनस्पति रस को, संसार आनंद को, ब्राह्मण नंद को, मधुर रस को किसे कहा गया, ब्राह्मण नंद को। इसके बाद गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं। निर्गुण भक्ति धारा, सगुण भक्ति धारा, रस भक्ति धारा, भावन भक्ति धारा। तो निर्गुण भक्ति धारा के इसका आंसर ये है निर्गुण भक्ति धारा। आगे बढ़ते 19 में गुरु नानक के प्रचार, गुरु नानक का प्रचार क्रम कांड का, निर्गुण ब्राह्मण भक्ति का, पूजा पाठ का, सगुण ब्राह्मण भक्ति का। इसका क्या था निर्गुण भक्ति का बी आंसर। इसका एग्जैक्ट आंसर बी होगा, निर्गुण भक्ति का क्या होगा, निर्गुण ब्राह्मण भक्ति बी। चलिए आगे बढ़ते। इसका 20 में है गुरु नानक की रचनाओं, इसमें है गुरु नानक के रचनाओं के संग्रह का क्या नाम है। वाहे गुरु, गुरु ग्रंथ साहिब, ननकाना साहिब, फतेह। गुरु ग्रंथ साहिब नाम है बी। चलिए आगे बढ़ते। 21 में आशा द्वार किसकी रचना है। गुरु गोविंद सिंह की, अर्जुन देव की, तेग बहादुर सिंह, गुरु नानक। ये क्या होगा गुरु नानक डी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 22 में गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। क्या है लुधियाना, राजस्थान, ननकाना साहब में, गुजरात में। किसका जन्म कहाँ हुआ था, ननकाना साहब। अब जहाँ जन्म हुआ था वो आप ननकाना साहब के नाम से प्रसिद्ध है। चलिए आगे। हरिरस किसकी कीर्ति है। गुरु नानक की, तेग बहादुर सिंह की, गुरु गोविंद सिंह की, अर्जुन देव की। ये क्या है गुरु नानक की ये। चलिए 24 में है गुरु नानक का जन्म कब हुआ था। 1467 में, 1468 में, 1469 में, 1470 में। जिसका आंसर 1469 में। इसके बाद गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। अयोध्या उत्तर प्रदेश, दुर्गा मध्य प्रदेश, अमृत बाजार पंजाब, अमृत बाजार। उसके बाद तलवंडी लाहौर। किसका आंसर होगा डी, तलवंडी लाहौर में हुआ था। 26 में गुरु नानक के पिता का नाम क्या था। गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव, कालूचंद खत्री, लाल दंत। इसका आंसर सी, कालूचंद खत्री नाम था। उसके बाद गुरु नानक की माता जी का नाम क्या था। सुलभा, तृप्ता, लक्ष्मी। इसका हो गया तृप्ता नाम था बी। राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मी कौन थी। गुरु नानक की बहन, गुरु नानक की माँ, गुरु नानक की मौसी, गुरु नानक की पत्नी। क्या थी गुरु नानक की पत्नी थी। उसके बाद है क्या है, उसके बाद है गुरु नानक के पद।
किस भाषा से रचित है? हिंदी मिश्र ब्रज भाषा, अरबी भाषा, उसके बाद है पंजाबी ब्रज भाषा, तमिल भाषा। तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाबी तमिल भाषा। तब आगे बढ़ते हैं। किसमें गुरु नानक, किसमें है गुरु नानक का जन्म स्थान वो क्या कहते हैं? ननकाना साहब, ग्रंथ साहिब, फतेहपुर। जन्म स्थल क्या कहते हैं? ननकाना साहब। 21 में ननकाना साहिब कहाँ अवस्थित है? भारत में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में, नेपाल में। इसका आंसर जो सी, अभी पाकिस्तान में है। गुरु नानक की रचनाएं हैं सोहिलिया, देगुनम, आदिस्वादी, आशा दिवाली में से सभी डी आंसर हो गए। चलिए गुरु नानक ने किन्हें सम्मान दिलाया? कविता को, लेखन को, स्त्री को, पुरुष को। इसका आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा स्त्री को, स्त्री। चलिए आगे बढ़ते। 34 में कौन पहले है जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध में आवाज उठाया था? गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव, गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु नानक। इसका आंसर है डी, क्या गुरु नानक। अब 35 में जो नर दुख में दुख नहीं माने, यह इस लेखक की कीर्ति है? कबीरदास की, गुरु नानक की, कालिदास की, सूरदास की। एक डी गुरु नानक की है, गुरु नानक की। आगे बढ़ते 36 में गुरु नानक का कथन किस कवि के कथन से मिलता है? रविदास, कालिदास, सूरदास, कबीरदास। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, कबीरदास से मिलता है। गुरु नानक की मृत्यु कब हुई थी? 1540 ईस्वी में, 1560 में, 1549, 1565 हुआ था। 1539 में, सी सही आंसर। इसके बाद अब ये सब्जेक्टिव करने वाले क्या ये है, आप सब्जेक्टिव करेंगे। चलिए सब्जेक्टिव का पहला प्रश्न है, कवि किसके बिना जगत में जन्म लेना व्यर्थ मानता है? यहाँ देखिए, कभी राम नाम के बिना संसार में जन्म लेना बेकार यानी व्यर्थ मानता है। बेकार यानी क्या? व्यर्थ मानता है, व्यर्थ मानता है, चूंकि यह विष खाते हैं और विष ही बोलते हैं, और राम नाम के बिना हमारी बुद्धि अत्र तक यानी बिखर जाती है, निष्फल निष्परिणाम रूप से भटकने रहती है, भटकते रहती है। इसके बाद देखिए 2 में, वाणी कब विष के समान हो जाती है? मनुष्य जब राम नाम नहीं लेता है तब उसकी वाणी विष के समान हो जाती है। बस्तर राम बिना मनुष्य की वर्ग क्या है? निबुद्धि स्वरूप विष ही खाता है और विष क्या है? और विषैली वाणी ही बोलता है। अब 3 नंबर में, 3 नंबर है, नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों को व्यर्थ सिद्ध करता है? कवि कहते हैं कि नाम कीर्तन के आगे पुस्तक पढ़ना, व्याकरण पर चर्चा करना और नित्य सुबह शाम उपासना करना, ये सब कर्म को बेकार मानता है। हम गुरु कृपा के अभाव में मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर में, हरिरस से कवि का क्या अभिप्राय है? हरिरस से कवि का अभिप्राय ईश्वर का नाम का जब प्राप्त होने वाला आनंद है, जो भले ही किसी पर गुरु की कृपा ही हो, पर ईश्वर के नाम मही के जाप से मिलने वाला आनंद भक्ति की क्या है? भक्ति कवि के गुरु नानक के ही भाग्य में है। चलिए आगे बढ़ते। 5 में, कवि की दृष्टि में ब्राह्मण का निवास कहाँ है? संत कवि के अनुसार जो संसारिक मोह माया से मुक्त तथा जिसमें काम और क्रोध के लिए जगह नहीं हो, उसी के शरीर में ब्राह्मण का निवास होता है। गुरु नानक की क्या है? गुरु नानक की कृपा से इस युक्ति की पहचान हो पाती है। गुरु नानक की कृपा से इस युक्ति की आशा, आकांक्षा, मोह माया तथा काम क्रोध से युक्त होना ही हो पाता है, जिससे तात्पर्य है कि युक्ति प्राप्त करने
युक्तिक प्राप्तकर्ताओं के शरीर में ब्राह्मण का निवास होता है। उसके बाद 7 नंबर में ननकाना गोविंद में किस प्रकार लीन हो गए हैं, यानी विज्ञान। जैसे पानी के साथ पानी मिलने से उनमें कोई भिन्नता नहीं दिखाई पड़ती है, वैसे ही ननकाना भी गोविंद में विलीन हो गए हैं कि उनमें से और उसके आराधना गोविंद में कोई भिन्नता ही नहीं है। क्या है? कोई भिन्नता ही नहीं है। नहीं है तो आप ये सब्जेक्ट को अच्छा से देख लीजिए। आप बताइएगा जो 37 में आप कितना सही करिए था, और आप बताइएगा जो सब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव कैसा था और सब्जेक्टिव कैसा था। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप टेलीग्राम पर इस यूज खेलना चाहते हैं तो यही वीडियो में डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक आपको ज्वाइन हो जाना है, तो वहां यूज भी खेलना है। तो जय हिंद।